अस्सलाम वालेकुम। आज 3 मौज़ूआत पे बात कर रहे हैं हम। पहला मौज़ू सबसे अहम इंतज़ार हुसैन समझौता की बाज़याबी के हवाले से आपसे कल वादा किया था। मैं आपको डिटेल्ड रिपोर्ट तफ़सीली हक़ाइक़ से आगाह करूँगा कि जो आईएसआई ने कोशिशें की बाज़याबी का ड्रामा नाकाम होने के बाद अपने चंद लोगों के ज़रिए शुबहात पैदा करने की कोशिश की। उन फैक्ट्स पे जो हमने रिपोर्ट किए, जो सबसे पहले हमने रिपोर्ट किए और तफ़सीलात फिर बाद में जारी की, थाने का मौक़िफ़ आपके सामने रखा। हम आपको बताएंगे कि जब वो अगवा थे तो उस दौरान उनकी फैमिली से राब्ते के हवाले से जो बातें हो रही हैं उनके हवाले से हकीकत क्या है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, अदलिया कहाँ खड़ी है, वो तो आप देख चुके हैं, रिपोर्टिंग हो चुकी। मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। ये सबसे अहम मौजू आज का। दूसरा जो मौजू बात करेंगे वो जियो न्यूज की फेक न्यूज लाने का सिलसिला जारी। तीसरा दिन मुसलसल, तीसरे दिन बड़ी फेक न्यूज, बैनुल अक़वामी सतह की फेक न्यूज, हैट्रिक मुकम्मल की। पहले दिन इंतजार हुसैन समझौता की बाजियाबी के हवाले से फेक न्यूज चलाई गई और अपने रिपोर्टर्स के जरिए प्रोपेगेंडा किया गया। उसके बाद दूसरे दिन जो हमारी बलोचिस्तान की अजीम रहनुमा खातून, नौजवान खातून महारंग बलोच, उनके किरदार के ऊपर हमला किया गया एक झूठी और बेबुनियाद खबर के जरिए। वो खबर क्या थी, उसकी तफसीलात क्या हैं, उसके ऊपर आज तो बात नहीं हम करेंगे, लेकिन वो मामला अब आगे चलेगा, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं कि आप नौजवान लड़कियों के, खवातीन के जो लीडर्स हैं, जो सियासी रहनुमा हैं, उनके किरदार के ऊपर हमला करें और फिर आप मीडिया के साथ वाबस्ता भी रहें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ना ही होने दिया जाएगा। आज हैट्रिक मुकम्मल की है ईमान खैलफ, जो कि एक बॉक्सर हैं जिन्होंने बहुत शोहरत पाई ओलंपिक्स के दौरान। उनके हवाले से जियो न्यूज, जो कि एक बड़ा मीडिया हाउस है, उन्होंने एक फेक न्यूज चलाई है और वो फेक न्यूज उन्होंने अपने तमाम नेटवर्क पे चलाई है। रोजनामा जंग, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार है, उसकी वेबसाइट पे चलाई है और वो फेक न्यूज है। उस फेक न्यूज में दावा किया गया है कि मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर दावा किया गया है कि वो मर्द हैं। ये बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद बात है। हम फैक्ट्स की रोशनी में आपको बताएंगे कि ये किस तरीके से फेक न्यूज है, कौन फैला रहा है, पीछे कौन है और मकसद क्या है। और तीसरा हमारा मौजू जो है वो अमेरिका में इंतखाबात के हवाले से है। इंतखाबात में जो वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद गिनती का अमल जारी है। इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्या क्या मामला किस किस तरफ जा रहे हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। इसी मौजू से ही हम शुरू करते हैं। इसके ऊपर बात करते हैं कि अभी काउंटिंग स्टार्ट हुए, कुछ टाइम यकीनन गुजर गया है बाज़ जगहों पे, लेकिन अभी तक भी आरटीएस नहीं बैठा, जो कहने की बात है। इसमें हम आपसे कोई रिजल्ट या नताइज के हवाले से इस लम्हे तक कोई बात नहीं कर सकते। जैसे ही कोई सूरत हाल क्लियर होना शुरू होगी, वो आपके साथ वो वाली चीज़ें भी शेयर करेंगे। लेकिन जो दिलचस्प बातें हुई वो शेयर करते हैं और कोई ट्रेंड्स जो देखे गए उसके ऊपर मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। जुबैर अली खान सहाफ़ी हैं हमारे पाकिस्तान में, वही न्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, अमेरिका आए हुए हैं, कवरेज कर रहे हैं और वो ट्वीट्स वगैरह भी कर रहे हैं। तो उन्होंने एक ट्वीट किया, वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ। वो एक कॉन्टेक्स्ट मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। उस कॉन्टेक्स्ट को वो पेश कर रहा है ट्वीट, तो इसलिए मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ उस ट्वीट को कि ना शहर में मेट्रो बंद है, ना कारोबार बंद है, दफातर भी खुले हैं, ना ट्रांसपोर्ट की पकड़ धकड़ हो रही है, ना पोलिंग बूथ पे कोई पुलिस एहलकार है, ना पोलिंग स्टेशन के बाहर फौजी जवान खड़ा है और इलेक्शन बहरहाल हो रहे हैं। उन्होंने ये ट्वीट किया तो उसके बाद दूसरे सहाफ़ी दोस्तों ने और बहुत से लोगों ने उसके ऊपर कमेंट्स करना शुरू किए। जिस तरह कहा गया कि क्या मोबाइल सर्विस और इंटरनेट भी बंद नहीं हुआ, तो फिर ये कैसा इलेक्शन है। ये कहा गया कि डबल सवारी पे पाबंदी भी नहीं लगी, इलेक्शन का तो माहौल ही नज़र नहीं आता। ये भी कहा गया कि फरिश्ते अभी तक नहीं पहुँचे ठप्पे लगाने के लिए। ये भी कहा गया कि फार्म 45 और 47 का रोला ही नहीं, जो जीता वही जीतेगा। ये भी कहा गया कि यहाँ पे तो ट्विटर भी बंद नहीं हुआ। ये भी कहा गया कि ना ही यहाँ कोई सिकंदर सुल्तान राजा है। यहाँ तक कहा गया कि यहाँ की सीआईए बंदे भी अगवा नहीं करती। तो ये फिर इलेक्शन क्या ड्रामा हुआ। खैर, ये तो एक साइड की बात कि क्या फ़र्क है पाकिस्तान के इलेक्शन में और उधर के इलेक्शन में। सीआईए इनके इंटेलिजेंस एजेंसी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एस्टेब्लिशमेंट है, अगर यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का मानी मुख्तलिफ है। इसके ऊपर भी बात करते हैं कि यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट से क्या मुराद है और एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है ओवरऑल कौमी ज़िंदगी के अंदर। यकीनन एक रोल है, एक इन्फ्लुएंस है, ये आप नहीं कह सकते कि नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो किस तरह का रोल है, कैसा है, इस हवाले से बड़ी दिलचस्प बातें मैं आपको कल इसी टाइम के व्लॉग में बताऊँगा।
लेकिन आज का मौजू ये है कि जो मुख्तलिफ दोस्तों से बात हुई जो समझते हैं, हमारे बाद लोग जज्बाती होते हैं, वाबस्तगी रखते हैं, मैं इंडिपेंडेंट लोगों की बात कर रहा हूँ। तो इंडिपेंडेंट लोगों में से जिन स्टेट्स में जो स्विंग स्टेट्स हैं जहाँ से एक फैसला होने की तवक्को है, ये कहा गया है, जो लोग साइट पे कवर कर रहे हैं मुख्तलिफ इदारों के लिए, कि ख़वातीन वोटर्स की और यंग वोटर्स की एक बड़ी तादाद है। और ये एज्यूम किया जाता है, मैं अगेन तज्जिया कर रहा हूँ, जो और लोगों का तज्जिया आपके सामने पेश कर रहा हूँ, खबर नहीं दे रहा। ये एज्यूम किया जाता है कि ये जो वोटर्स की क्लास है ख़वातीन वाली या नौजवान वोटर्स वाली, ये कामला हारिस के वोटर्स हैं, डेमोक्रेट्स के वोटर हैं, या दूसरे अल्फाज में यूँ कह लें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं, बहुत से लोग नहीं, यकीनन एक बड़ी मेजॉरिटी लोगों की ऐसी है जो कामला को वोट कर रहे हैं लेकिन कामला के फ़ैन नहीं हैं, कामला की पर्सनैलिटी के फ़ैन नहीं हैं। उसकी पर्सनैलिटी में या उसके विजन के हवाले से, उसके एक्सट्रीम राइटिस्ट होने के हवाले से लोगों को बहुत से एतराज़ात हैं। उसको एज़ अ लीडर बहुत से लोग पसंद नहीं करते, ये एक हकीकत है। लेकिन बहुत से लोग ट्रंप की पॉलिसीज़ के मुखालिफ होने की वजह से या ट्रंप के मुखालिफ होने की वजह से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कामला के वोटर, डेमोक्रेट्स के वोटर या एंटी ट्रंप वोटर, जो भी क्लास आप ले लें, तो ये लोग निकले हैं। अब ये कितना असर डालते हैं, अगले चंद घंटों में हमारे सामने नताइज होंगे। इसी तरह से सीनियर सहाफ़ी अवैस सलीम, जिनसे इलेक्शन का अमल शुरू होने से पहले हमने बात की, उनसे ओवरऑल मंजरनामा को समझने की कोशिश की। उन्होंने भी आज सोशल मीडिया, वेबसाइट, ट्विटर पे लिखा कि जो स्विंग स्टेट्स हैं, उनकी उनकी कैलकुलेशन या उनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, उनकी समझ, उनके तज्जिए के मुताबिक उनको लगता है कि ये 4-3 के तनासुब से जो डेमोक्रेट्स हैं वो जीत सकते हैं स्विंग स्टेट्स को। और अगर ये ऐसा हो गया तो ये ट्रांसलेट हो सकता है कि जो इलेक्टोरल वोट हैं उनकी तादाद मामूली सी या थोड़ी सी ज्यादा हो जाए कामला हारिस की। तो इंडिपेंडेंट लोगों की जो फैक्ट बेस अंडरस्टैंडिंग है, उसके हवाले से अब तक की सूरत हाल, इलेक्शन दिन पे क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट बंद हुई, पकड़ दकड़ हुई, आईएसआई ने, एजेंसी ने बंदे उठाए या नहीं उठाए, वो भी आपके सामने पेश किया। और जो अंडरस्टैंडिंग है हमारे माहिरीन की, जो फैक्ट बेस बात करते हैं, वो भी मैंने आपके सामने जो है वो पेश किया। इसी तरीके से जैसे ही अपडेट्स आती जाएंगी हम आपके साथ मजीद शेयर करते जाएंगे। अभी चलते हैं, जियो न्यूज़ ने एक सिलसिला रोज़ाना एक बड़ी फेक न्यूज़ देने का जारी रखा। इससे पहले मैंने आपको बताया कि इंतज़ार हुसैन पंजोता के बारे में फेक न्यूज़ चलाई, जो बहरहाल एक बैनुल अक़वामी खबर थी, जो झूठी खबर के तौर पे चलाई गई और उसको डिफेंड किया गया बार-बार। उसके बाद हमने देखा कि मोहतरमा जो महारंग बलोच हैं, उनके किरदार के ऊपर हमला किया गया, और वो साफ ज़ाहिर है कि उसमें कोई न्यूज़ वाली बात नहीं, वो एक मुजरमाना इक़दाम है जो इदारे ने किया, और इदारे को अब उसका जो खमियाजा है भुगतना होगा। ऐसे लोग जो जराइम में मुलव्वस हों, उनको न्यूज़ के शोबे से वाबस्ता रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब इसमें आगे क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आज के दिन जियो न्यूज़ ने फिर से फेक न्यूज़ चलाई है नाजरीन। अल्जीरिया मुसलमान मुल्क है, खातून है, इनका नाम ईमान खैलफ है। ईमान खैलफ बाद लोग पढ़ते हैं, ईमान खैलफ उर्दू में मेरे ख्याल में यही पढ़ना मुनासिब रहेगा। इनके हवाले से आपको याद होगा कि जिस वक़्त ओलंपिक गेम्स हो रहे थे और उसके अंदर एक मुकाबला था, उनका एक इटालियन बॉक्सर थी एंजीला कैरिनी, उनके साथ, तो 46वें सेकंड के अंदर मुकाबला खत्म हो गया। एक पंच ऐसा मारा था ईमान खैलफ ने उसके चेहरे पे कि वो उसके बाद संभल ही नहीं सकी, और उसने कहा कि आई डाउट शी इज नॉट अ वुमेन। तो ये मर्द है, और ये मतलब है कि इस बुनियाद के ऊपर बात की। जैसे ही बात की उसी वक्त जो ओलंपिक एसोसिएशन थी उसने ईमान खैलफ के हक में बयान जारी किया। अब ये मामला बहुत सादा है, इस हवाले से कोई ये बच्चों वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको पहले जो झूठी खबर चलाई जियो ने, किस बुनियाद पे चलाई, क्या वो, क्या किस बुनियाद पे चलाई, और ये मामला क्या है, ये तीनों बातें मैं तरतीब से बताता हूँ। इसमें आप ये देखें कि हेडलाइन तो ये यही दे रहे हैं, जेंडर तनाज़ा का शिकार अल्जीरियन बॉक्सर ईमान खैलफ की मेडिकल रिपोर्ट लीक हो गई। ये बात मैं अब कोशिश किया करूंगा जब भी मैं इस तरह की खबरें शेयर करूं आपके साथ, तो आपको खबर लिखने का अंदाज जो है उसके ऊपर खुसूसन बात करूं कि बाद औक़ात खबर आप लिखते हुए थोड़ा सा एक अगर आपको कोई ज़राए से खबर आ रही है, कोई ऐसी जगह से खबर आ रही है जो आप लिख नहीं सकते कि ये कौन आपको बता रहा है, आप कोई डॉक्यूमेंट का हवाला नहीं दे सकते, तो आप थोड़े से अनसर्टन होते हैं।
आप अपने रीडर्स को, पढ़ने वालों को, या जो आपकी खबर सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनको बताते हैं कि इस तरह की कोई बात है। आप सर्टेनिटी से नहीं कहते ये हुआ है, ये मैंने देखा है, क्योंकि आप तो गवाह होते हैं, आप गवाही दे रहे हैं, आप शहादत दे रहे हैं एक चीज की, आपकी बात पे लोग ट्रस्ट करेंगे, यकीन करेंगे, उसकी बुनियाद के ऊपर बड़े बड़े वाकयात हो जाते हैं खबरों के ऊपर। तो आप कभी भी बदयांती नहीं करते इस हवाले से। अगर आपको कम पता है तो आप कम ही बताते हैं, लेकिन इन्होंने इस तरीके से किया। अब मैं आपको आगे चल के बता रहा हूँ। वो बता रहे हैं कि पेरिस ओलंपिक्स के दौरान जेंडर शिनाख्त से मुतल्लक तनाज़ात में उलझी अल्जेरियन बॉक्सर ईमान खैलफ ने खवातीन के बॉक्सिंग मुकाबलों में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, ताहम वो एक बार फिर तनाजा में फंस गई हैं। कोई शक की गुंजाइश नहीं छोड़ रहे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक, क्या गैर मुल्की मीडिया से क्या मुराद है? एक तो ये हमारे पॉलिटिशियंस का, और हमारे ये जो पॉलिटिशियंस के साथ टूल बन जाते हैं मीडिया हाउसेज, इनका एक तरीकाकार है कि ये लोगों को बिल्कुल ही चेज समझते हैं, लोगों के बारे में समझते हैं। ये बेवकूफ है, इन्हें क्या पता? लोगों को क्या पता कि दूसरा मुल्क क्या होता है, बैरून मुल्क क्या होता है? वहां पे कोई मीडिया है, कोई अखबार आता है, कोई टीवी चैनल है, जो भी है, आप कह दें जी बैरून मुल्क मीडिया है, तो लोग आगे सवाल ही नहीं उठाएंगे। बल्कि जिस तरह का माहौल क्रिएट किया हुआ है, इससे क्रेडिबिलिटी ऐड होती है कि बैरून मुल्क मीडिया छपे है। तो गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईमान खैलफ की मेडिकल रिपोर्ट लीक हो गई है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि 25 साल खातून, मर्द, खातून नहीं बल्कि मर्द हैं, एग्जैक्ट अल्फाज में लिखा है। जिसमें आगे चलते हैं। गैर अब तीसरा पैरा, अब तीसरे पैरे में आके थोड़ा सा वो उसको डाउट में डालेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये रिपोर्ट इब्तदाई तौर पर 2023 में फ्रांसीसी और अल जजायरी माहरीन ने पेरिस के अस्पताल और जजाइल के अस्पताल में तैयार की थी। गैर मुसद्दका रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाया गया है कि ईमान खैलफ में मर्दाना खसूसियात हैं। मैं आगे भी पढ़ता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ तक बता दूंगा मर्दाना खसूसियात से मुराद, साहब जरा ये मेरे लिए भी थोड़ा सा एक नाखुशगवार सा मौका है कि मैं ये बात को एक्सप्लेन करूं। तब जरा सुनने वाले में हर उम्र के, हर जिन्स के लोग होते हैं, बुजुर्ग खवातीन भी होती हैं। इंसान को अब अल्फाज, अब ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो उनके जिनसी अज़ा हैं उसके हवाले से इशारा कर रहे हैं। अब ये आप मेरी बात समझ गए हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ये कहना चाह रहे हैं कि उसके उसके साथ मर्द के जिनसी अज़ा हैं ईमान खैलफ के साथ। ये जियो रिपोर्ट कर रहा है, अपने तौर पे एक इंटरनेशनल रिपोर्ट ब्रेक कर रहा है। कैसे ब्रेक कर रहे हैं, बैकग्राउंड क्या है, किसने कहा इनको, क्यों की, सारी बात बता रहा हूं आपको मैं। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं, अब इसके दो पहलू हैं। कि आपको ये मालूम है कि जब भी आप इस तरह की बात हो ना, कोई लड़के लड़की का सेक्स का मामला हो, कोई जिन्स से रिलेटेड चीज हो, तो वो हर कोई पढ़ता है। ये जरूरी नहीं होता कि वो नौजवान बच्चे जो कुछ चस्के लेने के लिए पढ़ते हो, नहीं, किसी भी उम्र का बंदा होगा ना, उसकी दिलचस्पी होगी जानने में कि ये बात क्या है। आपको जो आई बॉल्स हैं ज्यादा मिलती हैं, आपको व्यूज ज्यादा मिलते हैं, आपको ज्यादा लोग उस तरफ मुतवज्जो होते हैं। ये एक घटिया सा और गलीज मकसद होता है लोगों को बेवकूफ बनाने का, चाहे उसके लिए आप खातून की जात को अटैक कर रहे हो। ये टोटल इसके पीछे ये साइंस छुपी हुई होती है। अब हकीकत क्या है वो मैं आपको बताता हूं आगे। ईमान खालिफ की मेडिकल रिपोर्ट के लीक होने पे सोशल मीडिया पे सारिफीन इनसे गोल्ड मेडल वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। कोई एक आप ट्वीट साथ लगा दें, बताएं कौन से लोग मुतालबा कर रहे हैं, किधर मुतालबा कर रहे हैं। जो मेडिकल रिपोर्ट आपको मिली है वो आप लगा दें साथ, जिस मीडिया हाउस ने की है उसका बता दें साथ आप। मामला इस वक्त खबरों की जीनत बना था, ये वो साफ जरा पीछे वाली बात बता रहे हैं कि उन्होंने तलाई तमगा जीता, और वो वाली सारी बात ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ जो है स्क्रीन के ऊपर, कि ये जो खबर छापी इन्होंने, इसी तरह इन्होंने जंग की वेबसाइट पे भी छापी है। तो अब बात क्या है? बात यह है नाज़रीन कि ये बुनियादी तौर पे एक इंडियन जो है इंडियन डिस इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, एक बाकायदा, जो दुनिया में बहुत कामयाबी से ऑपरेट करता है। अब हम इंडिया को जितना मर्जी बुरा कहते रहें, लेकिन जब हमें जहाँ से पैसा आ रहा होता है, तो हम, आपको पता है कि पाकिस्तानियों के बारे में क्या बात की जाती है, मैं उसको रिपीट नहीं करता। खुसूसन जो पाकिस्तान की एलीट क्लास है, जो पैसे कमाने वाले लोग हैं, वो किस हद तक चले जाते हैं पैसे कमाने के हवाले से, ताकत गेन करने के हवाले से, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस गेन करने के हवाले से, मफादात वाले काम करने के हवाले से। तो ये एक इंडियन मतलब है कि डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क है। बेसिकली खबर फैली कहाँ से है? जाफर नाम है बंदे का, और ये फ्रांस में होता है, और ये LA correspondent.net, LA correspondent.net के नाम से ये वेबसाइट लाता है। मैं वेबसाइट कोशिश करके आपको दिखा भी देता हूँ। ये एक फेक न्यूज पेडलर है, दुनिया का नॉन फेक न्यूज पेडलर है। इससे पहले भी ये खबरें देता है इस वेबसाइट के ऊपर, और कुछ अरसे बाद वो खबरें वहां से डिलीट कर देता है।
जो फैक्ट फोकस ने तहकीकात की आज, उसके मुताबिक यही खबर, एग्जैक्टली यही खबर विदाउट एनी चेंज इसने 11 सितंबर को, यानी कि पिछला महीना अक्टूबर का था, तो उससे पहले जो महीना था उसकी 11 तारीख को ये खबर रिलीज की, फिर इसने ट्वीट की। वो खबर जो है वो कोई 10-12 बार रिट्वीट हुई और लोगों की तवज्जो नहीं की। फिर इसने दोबारा 25 अक्टूबर को, यानी कि जिस दिन काजी फायद ईसा रिटायर हुए हैं, उस दिन इसने ये खबर दोबारा जो है वो अपने उसी वेबसाइट के ऊपर लगाई और ट्वीट की, और उसको 200-300 रिट्वीट मिल गए, किसी ऐसे बंदे के उसका हाथ में पड़ गया कि जो कि जिसकी बात फैल गई, तो इसको फौरी तौर पे इंडियन मीडिया ने उठा लिया। इंडियन मीडिया से मेरी मुराद क्या है? जिन इदारों ने रिपोर्ट किया, पूरे इंडिया ने रिपोर्ट किया। टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है, आप यूं कह लें कि जी उनका जो livemint.com रिपोर्ट कर रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है, फर्स्ट पोस्ट रिपोर्ट कर रहा है, मनी कंट्रोल, द इंडियन एक्सप्रेस, जी न्यूज, MMA वीकली, द इंडियन एक्सप्रेस, ABP लाइव, ट्राइब्यून, इंडियन ट्राइब्यून है कोई, आगे जी ओपन इंडिया और द न्यू इंडिया एक्सप्रेस। ये खैर 15-20 इंडियन इदारे हैं जिन्होंने, ANI जो उनकी एजेंसी है, उन्होंने भी रिलीज की खबर को। उसी बंदे जाफर जो फ्रांस में रहता है, उसकी उस जाली वेबसाइट जो कि फेक न्यूज पेडलर के तौर पे जानी जाती है, उसकी खबर की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि खबर ऐसी थी कि उसमें मसाला था। आप समझ रहे हैं मसाले से क्या मुराद है? जिस जगह पे भी हम खतून को, औरत की जात को ह्यूमिलिएट कर रहे हो, उसके ऊपर सेक्स का इल्जाम लगा रहे हो, बद किरदार होने का इल्जाम लगा रहे हो, उसकी जिन्स को, उसके जिनसी अज़ा को डिस्कस कर रहे हो, अगर मैं खुल के बात करूं तो ये चीज बिकती है। और कौन बेचते हैं? मैं जो लफ्ज हमारे माशरे में ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल होता है वो मैं इस्तेमाल नहीं करता, वीलॉग में थोड़ा बहुत आपको ख्याल करना चाहिए। तो ये वो इंडियन मीडिया की खबर थी जिसको फिर जियो न्यूज ने फेक न्यूज के तौर पर चलाया। इंटरनेशनल मीडिया में पहली बात है किसी ने ली नहीं, MSN वाले सबसे ज्यादा रेगुलर मीडिया उतने ही उन्होंने छापी, उन्होंने फौरन इसको डिलीट कर दिया। ये जो उन्होंने डिलीट किया है, गूगल पे लिखे तो आता है, वहां पे जाएं तो नहीं आता, डिलीट किया वो देख सकते हैं। खैर, इतनी ज्यादा इंडियन मीडिया ने फैलाई कि ईमान खैलत तक भी बात पहुंची और उन्होंने बैन अवी तौर पर इसके हवाले से एक्शन इनिशिएट करने के हवाले से जो है वो एक स्टेटमेंट दे दी है, और साफ ज़ाहिर है कि एक एक्शन इनिशिएट होगा। लेकिन साफ ज़ाहिर है उसमें जो दी टाइम्स है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने भी ईमान का वो स्टेटमेंट चलाया है कि वो कार्रवाई करने जा रही हैं। ये जो है होगा कुछ नहीं, जियो को कुछ नहीं होगा इस हवाले से। लेकिन आप इस चीज़ की, इस तजलील की इंतहा देखें कि एक बंदा एक फेक वेबसाइट बना के बैठा हुआ है, फ्रांस के अंदर बैठा है, वो झूठ बोलता है, एक दफ़ा झूठ बोलता है, नहीं, मैंने जिस तरह आपको बताया 11 को उसने किया, नहीं हुआ, उसने 25 को दोबारा किया, लोगों को फिर वो करते हैं, टैग करते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, तो फिर वो बात फैलती है, फिर मीडिया उठा लेते हैं, उनका काम पूरा हो जाता है। और ये वाले जो इनका जो असल काम है कि जी हमारी तरफ लोग आए, जो भी खबर, अब खबर एक नेटवर्क से दूसरी वेबसाइट पे लगाने का लॉजिक क्या होती है? जब एक पे चलना शुरू होती है फिर दूसरी वेबसाइट से भी लगाते हैं कि मैक्सिमम जो है वो हासिल कर सके। लेकिन एक फेक न्यूज पेडलर के तौर पे औरत की तौहीन करके ये चीज हासिल की जाती है। मैं इस पर कंक्लूड आपको कर दूं कि जो ओलंपिक्स ने, ओलंपिक्स की जो कमेटी है, उन्होंने, जो एसोसिएशन है, उन्होंने जो बयान दिया था, वो मैं आपको क्लैरिटी से बता दूं, क्योंकि मैंने देखा कि इतनी क्लैरिटी से लोग बात नहीं करते, इसलिए इस तरह के जो ये मुजरमाना जहनीत रखने वाले लोग हैं वो फायदा उठाते हैं। हमारे यहाँ गंदी जहनीत और गंदी सोच जो है वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। उसकी जाहिरी जिसामत की वजह से उसके ऊपर इस तरह का इल्जाम लगा और उसके जिनसी अज़ा के हवाले से बात लगी, तो जो मेडिकल रिपोर्ट्स, ईमान की वेरीफाइड रिपोर्ट्स हैं, जो ओलंपिक एसोसिएशन ने गो थ्रू करके स्टेटमेंट दी थी, उसके वो बिल्कुल एक औरत की तरह है। इसकी मैं और तफसील में क्या जाऊं, पैदाइश से लेके अपनी पूरी जिंदगी उसने एक औरत के तौर पे गुजारी है। उसके तमाम जिनसी अज़ा या जो भी अज़ा जो आपके जहनों में आ रहे हैं वो सब औरत वाले ही हैं। ये सिर्फ जियो न्यूज और जियो न्यूज की तरह के जो फेक मीडिया हाउसेस, फेक न्यूज पेडलर्स हैं, उनका एक प्रोपेगेंडा है। अपने अगले मौजू की तरफ चलते हैं, जो सबसे अहम मौजू, इंतजार हुसैन पंजोता, वो भी इस जो फेक न्यूज टेररिज्म का शिकार हुए, उनके हवाले से हमने जैसे ही वो वाकया हुआ फौरी तौर पे एक चीज हाईलाइट की। जब हमने हाईलाइट की फिर और लोगों ने भी हाईलाइट की, जो जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उनके अकाउंट, ऑफिशियल अकाउंट ने भी उसी चीज को लेके वो चीज की।
अब बुनियादी तौर पे जब मैंने पुलिस से रब्ता किया तो आपने देखा होगा, मैंने आपको बताई सारी तफसीलात। मुझे भी पुलिस ने ये बात कही थी कि जो आप ये सवाल कर रहे हैं कि हमने नाम पूछा है तो उसने इंतजार कहा है, तो पुलिस वाले ने इंतजार हुसैन कहा है। आप वीडियो गौर से सुने, उसमें वो इंतजार के आगे बोल रहा है ना, तो वो हुसैन कह रहा है। ये मुझे भी कहा था पुलिस वाले ने, पुलिस वालों ने। तो अब मैं उतना बच्चा नहीं था, साफ ज़ाहिर है कि मैंने उसको जो भी टेक्निकली एग्जामिन करना, कोई इतनी भी बड़ी साइंस नहीं थी ये, मैंने किया इस हवाले से और लोगों से बात भी की। जो उसको अगर आप जो आईएसआई के लोगों ने चलाया, वो मैं अभी आपको ये क्लिप दिखा देता हूँ, ये भी आप सुन लें। फिर पुलिस ने एक वीडियो जारी की, उन्होंने कहा जी कि आप इसे गौर से सुने, वो खुद बता रहे हैं मेरा नाम इंतजार हुसैन है। हुसैन कहते हुए उनके वो शदीद कर्ब में थे तो उनकी जो आवाज थी वो दब गई। जरा वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम सर, ये एक मशकूक गाड़ी भागी है सर, हमने रोका है। ये एक शख्स है। भाई आपका क्या नाम है? इंतजार 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 हुसैन साहब है। अच्छा, अब इसके बाद तो ये जो आईएसआई के लोगों ने चलाया है, इसके अंदर वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इफ्तिखार के लफ्ज के बाद बोल रहा है, कि वो बोल रहा है और वो हुसैन बोल रहा है। ये तासुर देने की कोशिश है। हमने वो आपको पता है कि जो ये डिवाइसेस होते हैं, इस पे ऊपर साउंड से रिलेटेड डिवाइसेस पे आप, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस पे आप साउंड को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये नहीं कि मामूली सी भी आवाज हो उसको आप 100 पे लेके जाए, आप उसको एक्सट्रीम लेवल पे जाके सुन सकते हैं। एक इंसानी कान में इतनी इस्तिताअत नहीं होती जितना आप ऊंचा उसको कर सकते हैं। उसके जो डिवाइस, रिकॉर्डिंग डिवाइस जो है, चाहे वो मोबाइल की सूरत में हो या कोई दूसरा रिकॉर्डिंग डिवाइस हो, अगर वो आपके पास है, आपके हाथ में है, तो वो ज्यादा बेहतर सुन सकता है एज कंपेयर टू ह्यूमन एयर। ये ज़हन में रखिएगा। अगर उसकी सेंसिटिविटी का लेवल जो है वो दुरुस्त है तो। अब अगर वो जो भी रिकॉर्ड किया है उसको आप जब रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट पे लेके आएंगे, आप उसकी जो वॉल्यूम है उसको हाई कर सकते हैं। वहां पे बहुत ही माइन्यूट सी आवाज को भी आप ऊंची करके सुन सकते हैं। उसको हमने आखिरी लेवल तक सुना। हुसैन या या उस तरह का कोई भी तासुर उसमें बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। ये और जो वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर वो बोल भी देता, पहली बात तो ये है, तो ह्यूमन एयर नहीं सुन सकता था। डिवाइस तक अगर आ रहा है तो वो तो सुन ही नहीं सकता था। जितने सी उसने बोलने की कोशिश की है, तकलीफ के एहसास की वजह से वो बोल नहीं पा रहा। आप खुद भी सुन लें, आपने खुद देखा, आपने ये सुना इस चीज को कि उसमें ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसमें कोई भी शख्स हुसैन का लफ्ज कर सके। हमने उसको 100 पे करके भी सुना है, बिल्कुल कोई चीज नहीं आती। तो ये चूंकि उसका सिर्फ होंठ हिलते दिखाई देते हैं, तो आईएसआई ने अपने लोगों के जरिए ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि नहीं, उसने पूरा नाम लिया। उसने नाम नहीं लिया था, प्री इंफॉर्मेशन थी। एक तो ये पॉइंट जो है वो इनकी ये कोशिश गलत है। लेकिन हमने एक पॉइंट तो नहीं दिया था। अगर आप एक पॉइंट के ऊपर आपको कोई जवाबी पॉइंट मिल गया था, बाकी पॉइंट भी कर देते कि जब वो थाने में जाके बैठे हैं तो आप पूरी कहानी चला चुके हैं पहले से बाहर कि जी ये पुलिस मुकाबला हुआ है और पुलिस ने रोका है और ये हुआ है। तो पुलिस वाला उससे पूछ रहा है कि जी ये आज की हुआ है, आज मतलब आपका कोई उनसे डील वगैरह हो गई है कि आपको छोड़ दिया उन्होंने। तो वो मकसद ये है कि वो वाली चीज के ऊपर तो किया नहीं। अच्छा, फिर इन्होंने ये किया कि उनको जो फिक्रे रटाए हुए थे कि आपने चमकनी का कहना है और जिक्र करना है, तो जब इनको पता लगा कि ये मामला खराब हो रहे हैं, तो ये एक और लेटर भी आईएसआई के लोग सामने लेके आए। जो लोग पीटीआई से तोड़े गए थे, उनमें हिशाम साहब एक एमपीए थे जो बाद में नून लीग में आ गए, आईएसआई के लिए ही काम कर रहे हैं। तो वो लोग उनके जरिए इन्होंने सोशल मीडिया पे भी वो नोटिफिकेशन भी दिखाया कि जो केपीके पुलिस की स्पेशल ब्रांच है उसने 1 नवंबर की डेट में कोई नोटिफिकेशन भी जारी किया, इंफॉर्मेशन जारी की कि इस तरह से एक बंदे को, पूरा नाम लिखा हुआ है इंतजार हुसैन पंजोता को, जो अगवा करके जो है ना, अगवाकार चमकनी के इलाके में लेके आए हुए हैं। तो अब उस पर तासुर देने की ये कोशिश है कि ये तो इनकी अपनी मतलब है कि पुलिस है और इनकी अपनी मतलब है कि केपीके पुलिस जो है, इनकी अपनी हुकूमत है, तो वो उनकी रिपोर्ट है। ये तो बुनियादी तौर पे हम सब लोग जानते हैं, ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते रहते हैं कि ये पूरे इदारे जो इस तरह के हैं, इनको पूरी तरह ये सही ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। बाद लोग ये ज़रूर सवाल करेंगे कि जी बहुत सारे लोग तो हुकूमत के साथ भी इस्तेमाल हो जाते हैं, बहुत से लोगों ने एहतजाज भी किया। ये आप समझते हैं कि हर तरह के जहन के लोग होते हैं। कुछ लोग यकीनी तौर पर जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके साथ ताल्लुक में होते हैं, उनको स्पेसिफिकली रोका नहीं गया होता तो वो कोई भी काम कर लेते हैं। लेकिन जो कंट्रोल है इदारे के ऊपर
उनको इस्तेमाल करने के हवाले से, वो तो बेचारे आईजी तक को कोई हुक्म नहीं दे सकते, उसको कंट्रोल करने के लिए वो कानून साजी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ इनके कंट्रोल में है। आईजी वाली मिसाल सबसे बड़ा सबूत है इस हवाले से कि ये जो चाहें वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये वो भी एक नाकाम कोशिश साबित हुई। अब वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगवा की बात है, तो मैंने पुलिस अफसरान से दोबारा बात की, तो मुझे पुलिस वाले यही कहते हैं कि यार ये एक झूठ बोल के इनको अपने सहाफियों से 10 झूठ और बुलवाने पड़ रहे हैं, और ये बुरी तरह ट्रैप हो चुके हैं इस सूरत में। ये सीनियर पुलिस ऑफिसर्स कह रहे हैं कि इनको समझ नहीं आ रही कि ये हमसे ही मशवरा कर लें। जब ये कहानी बनाने लगते हैं, जब आईएसआई स्क्रिप्ट लिखने लगती है, तो 2-4 पुलिस वालों को डाल ले बीच में, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। हम वो कहानी इनको लिखवाएंगे कि 2-4 लोग बेवकूफ भी बन जाएंगे। वो कह रहे हैं कि जब भी अगवा होता है कोई बंदा, जब भी रैंसम के लिए अगवा किया जाता है, तो कभी भी तशद्दुद नहीं किया जाता, यानी 1% या 2% केसेस में भी नहीं किया जाता, कभी भी तशद्दुद नहीं होता अनटिल अनलेस जब उन्होंने घर वालों को कोई वीडियो रिकॉर्ड करके भेजनी हो, या एक वक्त था टेलीफोन कॉल होती थी, अब टेलीफोन कॉल ट्रेस हो जाती है तो इसलिए वो एहतियात करते हैं, या अगर बात करवानी हो किसी भी जरिए किसी भी मीडियम से, तो वो उस वक्त जाली या असल तशद्दुद करके ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि आपका बंदा बड़ी तकलीफ में है। सिर्फ उस सूरत में कोशिश होती है। लेकिन पुलिस के मुताबिक, मैं आपको अर्ज कर दूं, पुलिस के मुताबिक जो डायरेक्टली भी इस मामले को देखते रहे, उनके घर के लोगों से कभी राब्ता नहीं किया गया। आखिरी दिन से एक दिन पहले तक की ये खबर है। आखिरी दिन के बाद आईएसआई ने हर चीज को कंट्रोल में ले लिया था। उनकी रिकवरीज के जिस दिन हुई उससे एक दिन पहले तक की ये बात है कि किसी ने भी उनकी फैमिली के किसी मेंबर से किसी किडनैपर के तौर पे राब्ता नहीं किया था। अगर आपको बात समझ नहीं आई तो मैं रिपीट कर देता हूं कि जब भी अगवा बराए तवान का मामला होता है, अनटिल अनलेस जाती दुश्मनी ना हो, कोई आपके मुखालिफी ने उन्होंने अगवा कर लिया, वो तो मारेंगे पकड़ के, आप उनके काबू में आ गए हैं। तो अगर अगवा बराए तवान के लिए दिया है, तो आप जो अगवा करने वाले हैं वो अपने लिए मुश्किल पैदा करते हैं अगर वो अगवा शुदा शख्स को मारना शुरू कर दें, क्योंकि उसको तो संभालना होता है, रखना होता है। 10 दिन रखना है, 20 दिन रखना है, 15 दिन रखना है, उसके घर वालों से पैसे लेने हैं, फिर उसको छोड़ना है या नहीं छोड़ना या मार देना है, वो बात की बात है। अगवा करने के बाद किसी भी सूरत में तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जाता। ये मतलब वो पुलिस अफसरान बता रहे हैं कि आईएसआई के लोग इतने बेवकूफ हैं कि करना तो इन्होंने वही है जो इनकी मर्जी है, लेकिन कम से कम हमसे मशवरा ही कर लिया करें स्क्रिप्ट बनाने से पहले, हमसे बात ही कर लिया करें अपने साथियों के जरिए वीलॉग्स में और प्रोग्राम में झूठ बुलवाने से पहले कि कहानी बनानी क्या है। उन्होंने कहा कभी भी एक केस भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर कि अगवाशुदा बंदे के ऊपर अगर फैमिली से राब्ता नहीं करवाया गया तो उसके ऊपर तशद्दुद किया गया हो या दुश्मनी का वाकया ना हो। तो उन्होंने कहा कि जो कहानी ये बना रहे हैं, जो अगवा करने वाले हैं, वो दुश्मन तो है नहीं, वो तो कर रहे हैं 2 करोड़ के लिए, और घर वालों से राब्ता एक मरतबा भी नहीं हुआ, तो तशद्दुद वो क्यों करते भी। और उनके मुताबिक जो खुद कहा गया या उनकी शक्ल देख के या सूरत देख के लग रहा है उन पर मुसलसल तशद्दुद हुआ है, तो तशद्दुद तो बिल्कुल भी नहीं करते अगवा करने वाले। तो ये क्या कहानी बना रहे हैं ये सही वाले। तो ये चीज मैंने आपको उनकी फैमिली के हवाले से भी बता दिया कि ये कोई ये नहीं है कि मैंने अपने सोर्सेज से चेक किया और उनकी फैमिली ये बता रही है। मैं आपको बराह रास्त जिन लोगों का बराह रास्त मामला रहा इस केस से उसके उनके हवाले से बता रहा हूँ कि किसी तरह का कोई राब्ता उनकी फैमिली से अगवाकारों की तरफ से नहीं किया गया था। सारा झूठ घड़ा गया। हाँ, बाद में आप प्रेशराइज करके लोगों से जो भी बयान दिलवा दिया जाए वो अलग बात है। एक इंतहाई शर्मनाक वाकया था जिसको करने के लिए हमने ही रिपोर्ट किया, फैक्ट फोकस ने मुकम्मल तौर पे, पूरी टीम ने वहां पे लोगों से रब्ता किया लोकली। मैंने खुद बात की थाने के अंदर जब मेरे पास मुकम्मल शवाहिद आ गए और ये बात क्लियर हुई कि वहां पे जो टीम थी वो बदली गई, जो एसएचओ था वो बदला गया, जो वहां पे नाके पे बंदा खड़ा था जिसने ये वीडियो बनानी थी और बाकी सारा काम करना था, जिसका नाम आसिफ था, उसको भी चंद कुछ वक्त पहले जो है वो वहां पे तैनात किया गया था और ये सारा प्रोसेस किया गया। इंतहाई अफसोसनाक वाकया, पाकिस्तान की तारीख का, मीडिया को इस्तेमाल किया गया लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। क्या इसके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई होगी? सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे जो आपने करना था कर लिया। वो हमारे दोस्त हैं वसीम अब्बासी, वो बार बार ट्वीट करते हैं कि आपने एससीओ कॉन्फ्रेंस करवा ली, आपने 26वीं आईनी तरमीम कर ली, अब तो ट्विटर खोल दें, आपने ये वाली कानून भी बना लिया, आपने एक्सटेंशन का कानून भी बना लिया, अब तो ट्विटर खोल दें। अब उनको ये समझ नहीं कि सारा मामला ही ट्विटर के लिए है कि लोगों तक आवाज ना पहुंचे, लोगों तक सच ना पहुंचे, लोगों तक खबर ना पहुंचे। जुल्म का निज़ाम कायम ही इसी चीज के ऊपर होता है कि मुआशरे को, सिस्टम को बंद करके रखा जाए। तो बात यह है कि मैं भी यही कहता हूँ कि आपने सब कुछ कर लिया, सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ कर लिया, अब इंतजार हुसैन पंजोता को इंसाफ तो दे दें।
नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।